नमत व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। समझता है तू राज है ज़िंदगी फ़क़्त ज़ौक़े परवाज़ है ज़िंदगी। टुडे माय लेक्चर administratively in character of the persons of evidence regarding to the characters and the person relevant to civil and criminal cases. I describe you in Urdu character in civil cases. Would you like to my channel Legal Talk Network? Subscribe on, press the button bell icon, like it, share and comments. Today I subscribe you कि दीवानी मुकदमात में कोई शख्स कोई फ़रीक यानी मुकदमे में का यानी कोई ज़ाती किरदार की अहमियत नहीं रखता, इसीलिए उस किस्म की यानी कि कोई शहादत गैर मुतलका या गैर मौसूर होती है। तो अलबत्ता ऐसी सूरत में जबकि एक शख्स का किरदार ही मुर्तनाई है ये हो तो फिर यानी इस किरदार के बारे में यानी कि जो लॉ ऑफ एविडेंस उसको इकट्ठा किया जाता है यानी कि वो मौसूर होगी। टुडे इन द सिविल cases, the character of any person concerned in which to render to probable and incurable to and conduct imputed to him is irrelevant except in such the character appearance from the facts and otherwise relevant. This is law language in English. दीवानी मुकदमात में ये हकीकत है यानी ऐसे शख्स यानी ऐसे किरदार उस किस्म का है कि उससे पहले फ़ाइल का सरज़द होना जिसकी निस्बत इजहार किया जाता है, लेकिन ये गैर मौसर सवाए जब कैसा चाल चलन इस वाक़या से ज़ाहिर हो कि दिगर उस तरह से मौसर होंगे। यानी दीवानी मुकदमात में चाल चलन या किरदार को ज़ेर बहस नहीं लाया जा सकता, क्योंकि दीवानी मुकदमात में ये अमर गैर मुतलका गैर मौसूर होता है। अलबत्ता इन दो सूरतों में मैं बयान कर चुका हूँ, यानी जब ज़ेर बहस ये मसला मुतनाई है किसी का किरदार है, जब देगर वाक़यात का मुतलसा किरदार ज़ाहिर होता है तो यानी कि ए बी के ख़िलाफ़ मकान पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लेने पर दावा दायर करता है। यानी यहाँ ए और बी के किरदार यानी कि चाल चलन से मुतल्लिक़ ऐसी शहादत नहीं गुजार सकता कि अब यानी सेकंड किरदार है उसके यानी कि जो बी का किरदार है किसी दूसरे शख्स की जायदाद पर कब्ज़ा करना उसे बाइद ना है। यानी कि ए और बी के दरमियान मामला ज़ेर तनाज़ा लेन देन का है, बी के ख़िलाफ़ किरदार है यानी चाल चलन के बारे में शहादत गुजारना चाहता है। तो यहाँ ए को इजाज़त नहीं मिलेगी क्योंकि बी का चाल चलन का किरदार अमर मुतालका है। यानी कि सेक्शन के तहत यानी कि आम असूल ये एक प्रिंसिपल है कि यहाँ पर सिविल प्रोसीजर में यानी मुकदमात में जो फ़रीक़ैन के किरदार के बारे में यानी कोई जो एविडेंस इकट्ठा किए जाते हैं, लेकिन उन्हें अपनी असूल नहीं है। दीवानी मुकदमात में तनबीह और तलबे बज़ाते ख़ुद किरदार के बारे में हो तो यहाँ ऐसे असूल का इतलाक़ होता है इस शख्स के किरदार चाल चलन के बारे में शहादत गुजार सकती है, क्योंकि यहाँ यानी शहादत व काबिल कबूल होने के अलावा कोई चारा कार ही ना है। अगरचे आम हालात में दीवानी मुकदमात में किसी शख्स का चाल चलन यानी मामला गैर मुतलका है और ना ही उसकी कोई कदर कीमत है, फिर अदालत का काम है मुकदमे की तजवीज़ यानी मुतनाज़ा को हल करना होता है। फ़रीक़ैन के किरदार के बारे में किसी अमर का तयन करना उसके फ़राइज़ में शामिल है। इसमें यह मुमकिन है कि अच्छे किरदार का मालिक किसी मामले में हक़दार ना हो, एक बुरे किरदार वाला शख्स किसी मामले में बेहतर हक़ रखता हो। इसलिए दीवानी मुकदमात में सिविल केसेस के अंदर ये अक्सर देखा जाता है यानी कि अगर ज़ेर तनाज़ा अज़ खुद किरदार है तो फिर ये जो बताया है कि ये किरदार है इन्हीं चाल चलन के बारे में शहादत यानी गैर जानिबदार गैर मौसर है
تو یہاں سیکشن 60 قانون شہادت 1984 میں امپلیمنٹ ہے، تو وہاں اس کے تحت ہر جانا دلائے جانے کے سوال پر کسی شخص کے بارے میں چال چلن یہ زیر نظر رکھنا تو مؤثر متعلقہ غیر متعلقہ ہے۔ تو نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ کرمنل کیسز کریکٹر کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اب تک کے لیے ہمیں اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔